Good morning, dear students. Welcome back to another video of my YouTube channel MD Masoom YT। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो इससे पहले मैंने पिछले वीडियोस में मैं क्लास 11th के MCQs यानी कि जो एडिशनल सब्जेक्ट था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी उसका मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और आज मैं आपके लिए एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 जो कि इस बार हुआ था, जो कि क्लास 12th के लिए था, वो चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उनका जो एडिशनल सब्जेक्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो जो स्टूडेंट्स रखे थे उनके लिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग की किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार के एग्जाम में। जो 12th के बच्चे इस बार एग्जाम दिए थे, ठीक है, उनके लिए था ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सब्जेक्ट है, जो कि एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए था। ठीक है, 2022 में जो हुआ था इस बार का, तो उन बच्चों के लिए ये वाला जो इंटर में इस बार। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि बोट हाउस फ्लोटिंग ऑन द डैल लेक ऑफ कश्मीर आर एन एग्जाम्पल ऑफ डैश होटल। ठीक है, यानी कि कश्मीर की डल झील पर तैरते हुए नौका घर को कौन सा होटल कह सकते हैं। देखिए, एक होटल होता है नॉर्मल जो कि लैंड पे बनाए जाते हैं, एक होटल मोटेल होता है जो कि रोड के साइड होते हैं, एक रिजॉर्ट। तो इस तरह के होटल्स को क्या कहते हैं हम लोग, इस तरह के होटल को कहा जाता है फ्लोटेल, यानी कि जो होटल पानी के ऊपर रहे, यानी कि जो बोट पे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बोट्स पे, उनको हम लोग क्या कहा जाता है, फ्लोटेल कहा जाता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आप लगा। ठीक है, फ्लोटेल कहा जाता है। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं कि डैश इज पार्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट इन अ होटल, यानी कि किसी भी होटल में फूड एंड बेवरेज जो डिपार्टमेंट होता है वो कौन सा होता है, यानी कौन कौन से ऐसे सर्विस सेंटर आते हैं जो कि होटल के अंदर होते हैं, जो कि फूड और यानी खाद्य और पेय सेवा के अंदर आते हैं। तो वो आपका होता है रेस्टोरेंट, बैंकेट या कॉफी शॉप। ये होगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रेस्टोरेंट भी बहुत सारे रेस्टोरेंट जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसके अंदर भी पाए जाते हैं। बैंकेट में क्या होता है, बहुत सारे फूड के सर्विसेज को रखा जाता है। कॉफी शॉप यानी जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग टाइप वेराइटी के कॉफीज, टी वगैरह मिलते हैं, वो सब होटल के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए थर्ड नंबर भी देखिए बाबू क्या कह रहा है। A room having a separate drawing room and a bedroom is known as, ड्राइंग रूम को ऑल्सो कॉल्ड यानी कि लिविंग रूम कहा जाता है। ड्राइंग रूम को भी लिविंग रूम कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें चार ऑप्शन में से कौन होगा आपका, कि अगर कोई कमरा है जिसमें बैठक कक्ष यानी कि बैठने वाला जगह है और शयन कक्ष यानी सोने के लिए अलग होते हैं, उसे कहा जाता है डबल रूम, स्वीट रूम, कबाना रूम या हॉलीवुड ट्विन रूम। तो उसको स्वीट रूम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वीट रूम। कबाना रूम अलग होता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा कबाना रूम किसको कहते हैं। ठीक है, स्वीट रूम इसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, स्वीट रूम। बिल्कुल ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मली था, बस थोड़ा सा इसे पढ़ने का था, लॉजिक वाला था। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए क्या बोल रहा है। एक चीज़ और बता दूं वीडियो और भी आगे करने से पहले, कि जो आपका 12th का इंटरमीडिएट एग्जाम है इसमें जो इस सब्जेक्ट के लिए है, उसमें 15 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, यानी टोटल 30 मार्क्स का ही एग्जाम होता है इसमें। ठीक है, और जो 70 मार्क्स होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी थ्योरी कह सकते हैं 30 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल आपका 70 मार्क्स का होता है। तो 15 मार्क्स फर्स्ट टर्म में और 15 मार्क्स सेकंड टर्म में, ये होता है। तो इसमें टोटल 15 ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 4 नंबर में बात करते हैं। रूम्स एट डिफरेंट लेवल्स और फ्लोर्स कनेक्टेड बाय स्टेयर्स आर नोन एज, यानी जो कमरे बहुत सारे अलग अलग मंजिलों पे या स्तरों पे सीढ़ियों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमरे होते हैं कि जो अलग अलग टाइप के सीढ़ी से जुड़े होते हैं, अपन कनेक्ट, जैसे देखते हैं ना कि एक सीढ़ी राउंड शेप का होता है, अगर हमको ऊपर तल्ला जाना है तो उसमें हम सीढ़ी के चढ़ के द्वारा जाएंगे। ठीक है, यहाँ सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे। तो इस तरह के कमरे को डुप्लेक्स कमरा कहा जाता है। ठीक है, डुप्लेक्स रूम कहा जाता है, जो कमरे सीढ़ियों द्वारा जुड़े होते हैं। तो 4 का ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर में वेयर आर मोटेल्स लोकेटेड, मोटेल्स कहाँ पर स्थित होते हैं। देखिए, मोटेल के पहले जान लीजिए कि जो राजमार्ग यानी कि जो हाईवेज होते हैं उन जगहों पे जो ठहरने के लिए छोटा सा एक प्लेस, छोटा सा मतलब होटल का ही शकल जैसा बनाया जाता है, यानी मोटर वाहनों की रुकने की जगह, तो उसको हम लोग मोटल्स कहा जाता है, मोटेल्स कहते हैं। तो ये किसके किसके होते हैं, एट सी पोर्ट्स पे, एट एयरपोर्ट्स पे, एट एक्सोटिक लोकेशंस पे या अलोंग हाईवेज। तो ये आपका राजमार्ग यानी कि अलोंग हाईवेज पे होते हैं। ठीक है, हाईवेज पे होते हैं। फिफ्थ का ऑप्शन 4 नंबर सही है। 6 में देखिए क्या बोला, assist guest dash assist guests with various tasks like making restaurant reservations, arranging for spa services etc, यानी कि जो होटल में अतिथियों को विभिन्न कार्यों जैसे कि रेस्टोरेंट आरक्षण करने में, स्पा सेवाओं में आदि के प्रबंध में कौन हेल्प करता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि वहाँ पे हेल्प करता है। तो वो आपका बेलबॉय नहीं होता है, लॉबी मैनेजर नहीं होता, कैशियर नहीं होता है,
कॉन्सरेज होता है। क्या होता है? कॉन्सरेज होता है। ये आपका होटल में मैनेज करता है अतिथियों की स्पा सेवाओं को, और रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लेने के लिए कौन मदद करता है? कॉन्शियर्ज। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनुअल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि जो किसी भी अगर होटल में आप जाके वहाँ पे आरक्षण लेना चाहते हैं, यानी होटल बुकिंग करना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आपका वहाँ का एक रिजर्वेशन सिस्टम होता है जो कि बहुत पहले जब टूरिज्म स्टार्ट हुआ था तब से चलते आता है। तो ये आपका SABRA ये नहीं होता है, विटनेस सिस्टम होता है। विटनेस सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि आप कहीं भी अगर जाना चाहते हैं या फिर कुछ ट्रैवल एजेंसी वगैरह, तो आप यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, विटनेस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, इन अ रूम पब्लिश रेट ऑफ अ होटल और अदर ट्रेवल सर्विस इज कॉल्ड। ठीक है, यानी अगर किसी होटल में 8 नंबर में कि अगर किसी होटल या अन्य ट्रेवल सेवा के कमरे में प्रकाशित दर को कहा जाता है। यानी अब किसी होटल में घुस जाइए और वहाँ पे ट्रेवल सेवा भी होता है, एक ट्रेवल सर्विस रूम होता है जहाँ पे जो है ना एक रेट जो आपका वहाँ पे लगा रहता है कि हाँ इस रूम का रेट ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो उस तरह के हाउस को, यानी कि उस तरह के रूम के जो रेट होता है उसको असल में कहा जाता है रैक रेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हाउस के थ्रू दिया इसलिए इसका नाम फुल हाउस पड़ जाता है। ठीक है, क्या नाम पड़ जाता है? फुल हाउस। 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रूम व्यूइंग ए लैंडस्केप, वाटर बॉडी और एनी अदर सर्विसेज। ठीक है, व्यू एज, यानी यहाँ पे जो रूम है, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत सारे लैंडस्केप यानी कि नज़ारों को और वाटर बॉडी यानी वाटरफॉल्स लाइक बहुत सारे समथिंग चीज़ों को देख सकते हैं, तो उन तरह के रूम को कहा जाता है लैनल रूम। इसका ऑप्शन गलत यहाँ टिक हो गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, लैनल रूम कहा जाता है, लेनाइल रूम कहा जाता है, जिसमें कि आप अगर जैसे खोलेगा शटर अपने विंडोज़ का, जो कि रूम का विंडोज़ होता है आपको, या फिर जो बड़े गेट होते हैं रूम के डायरेक्ट जुड़े होते हैं फ्लोर्स पे, उनको खोलेगा तो आपको डायरेक्ट सीनरी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों में ये रूम उपस्थित होते हैं। ठीक है, कौन रूम? लैनल रूम। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। 10 नंबर देखिए बाबू क्या कह रहा है। 10 नंबर देखिए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, यानी एक ही दिशा में हस्तांतरित जानकारी को क्या कहा जाता है? अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम किसी को देना चाह रहे हैं, ओके, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही डायरेक्टली हम जैसे हम यहाँ से भेजें और डायरेक्ट उसको रिसीव हो जाए। यानी अगर कोई सेंडर है जो अपने मैसेजेस को किसी रिसीवर के पास भेजता है तो वो डायरेक्टली उसके पास पहुँच जाए, तो इस तरह की कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि कितने तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। तो 10 नंबर में पूछ रहा है यही कि अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वन डायरेक्शन में तो उसको क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर होता है वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई आप मैसेज किसी सेंडर्स को भेजना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसको एक ही जैसे यहाँ से एक बार बटन दबाएं और उसके पास रिसीव हो गया, तो इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके, 11 नंबर में बोला है इफ यू आर स्टेइंग इन अ 5 स्टार होटल्स URA/N, यानी कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं या फिर वहाँ पे ठहरे हुए हैं तो आप किस तरह के टूरिस्ट कहलाएंगे? एक्स्ट्रा हाई बजट टूरिस्ट, गेस्ट ऑफ द होटल, मिडिल बजट टूरिस्ट, गेस्ट ऑफ द कंपनी दैट हैज इनवाइटेड यू, यानी किस तरह के आप टूरिस्ट कहलाएंगे? तो आप अगर 5 स्टार में कोई जाएगा तो अमीर ही आदमी होगा ना जी, जैसे मुकेश अंबानी लोग जो हैं वो जाते होंगे, तो या फिर और भी सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो तो बड़े बजट के टूरिस्ट होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हाई बजट टूरिस्ट। 12th नंबर में देखिए, ए धर्मशाला इज सुटेबल फॉर, यानी अगर कोई धर्मशाला क्या होता है उसमें बहुत सारे रहने खाने पीने की व्यवस्था होती है, तो धर्मशाला जो है वो किसके लिए सही है, किसके लिए सुटेबल, ज़्यादा उपयुक्त है? ठीक है, दोज बिजनेस हु कैन स्टे इन गार्डन होटल्स, ग्रेडेड होटल, लो इनकम फैमिलीज, ओनली रिच मर्चेंट्स, ऑल ऑफ दिस, यानी धर्मशाला किसके लिए जरूरी है? कम आय वाले परिवार के लिए, जैसे जिसके पास ज़्यादा इनकम नहीं है मंथली का, तो वे जो फैमिलीज हैं जो जिनके पास कम इनकम है वे वहाँ पे जाके ठहर सकते हैं। तो इन तरह के लो बजट फैमिलीज होते हैं या लो इनकम फैमिली होते हैं वो कहाँ पे रुकते हैं? धर्मशाला में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, इन अ सिंगल बेडरूम द नंबर ऑफ ग्लासेस गिवन टू द गेस्ट्स इज, एक ही बेडरूम में मेहमानों को दिए गए ग्लास की संख्या होती है। यानी अगर किसी बेडरूम में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्लास का मतलब होता है एक, ये ग्लास होता है, ये एक मतलब जो लेके जाते हैं हम लोग गिलास वो होता है, और एक होता है शीशा।
तो उसमें टोटल आपका 2 ग्लासेस दिए जाते हैं, ठीक है। कितने ग्लास दिए जाते हैं? एक ही सिंगल बेडरूम में 2 ग्लासेस दिए जाते हैं, कम से कम 2 ग्लास खिड़कियाँ होती हैं या फिर 2 ग्लासेस दिए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा 2 ग्लासेस, ठीक है। द गेस्ट इंटर्स इनटू अ लार्ज होटल फ्रॉम इट्स, यानी मेहमान अगर कोई बड़े होटल में जाना चाह रहा है तो किस तरफ से एंटर करेगा, ठीक है। तो वो होटल में जो मेहमान है वो लॉबी से एंटर करेगा। लॉबी एक एरिया होता है होटल का जो डायरेक्ट एंट्रेंस एरिया होता है, जहाँ से आप कोई भी गेस्ट जो आते हैं वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं उस होटल में। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपका ये पिक्चर आ रहा होगा, देखिए यही होता है लॉबी, ठीक है। तो ये आपका लॉबी हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब पूरा टर्म 1 एग्जाम के लिए 15 नंबर, द मीनिंग ऑफ प्रोवाइडिंग अ चॉइस ऑफ आइटम्स, ठीक है। यानी अगर किसी जगह पे अगर हम मदों पे अलग अलग चॉइस ऑफ आइटम पे अगर हम किसी को देना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अला कार्टे, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ा अलग वर्ड है जो कि दूसरे देशों के भाषाओं से लिया गया है, अला कार्टे, ठीक है। अला कार्टे कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की वीडियो जानने के लिए, और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।